Hello students. So welcome to another lecture of adrenergic drugs. So last lecture के अंदर हमने adrenergic system के बारे में पढ़ा था कि adrenergic system होता क्या है, हमारे पास कहाँ कहाँ पे adrenergic receptors जो है वो present होते हैं और हमारे पास कैसे actions आते हैं जब हमारे पास जो adrenergic system के neurotransmitters हैं वो हमारे पास हम इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, तब हमारे पास कैसे एक्शंस आते हैं। अब एक्शंस के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आई के ऊपर हमारे पास माइड्रियासिस हो जाता है, यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाती है और हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास ब्लड वेसल्स या तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं या फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड वेसल्स कौन सी हैं और हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं उन ब्लड वेसल्स के ऊपर। उसके अलावा हार्ट के ऊपर हमने इफेक्ट पड़ा था कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ा था कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो अभी ये जो हमारे पास डिफरेंट एड्रेनर्जिक सिस्टम के एक्शंस आ रहे हैं, इन एक्शंस का हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूजेस होते हैं हमारे पास एड्रेनालिन का या फिर नॉर एड्रेनालिन का या फिर डोपामीन का, क्या यूज है कि हम हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर कि हम किन कंडीशंस में इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एनाफाइलैक्टिक शॉक जो होता है उसके लिए वन ऑफ द मेजरली यूज्ड ड्रग्स है एड्रेनालिन। अब एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है? जब हमारे पास सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो किसी पेशेंट के अंदर, हमारे पास जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास पीनट्स के लिए एलर्जिक होते हैं या फिर कुछ पेशेंट्स हमारे पास प्रॉन्स के लिए या क्रैब्स के लिए या सी फूड के लिए एलर्जिक होते हैं, तो अगर गलती से हमारे पास वो नट्स को या फिर हमारे पास सी फूड को इंजेस्ट कर ले या फिर खा ले तो क्या हो जाता है, उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस में या एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर होता क्या है, हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। उसके अलावा हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, उनको ब्रीथ करने में हमारे पास दिक्कत आती है। उसके अलावा हमारे पास जो ये सब चीज़ें हैं ये हमारे पास एनाफाइलैक्टिक शॉक में होता है। अब एनाफाइलैक्टिक शॉक में जब हमारे पास एड्रेनालिन प्रिस्क्राइब किया जाता है तो एड्रेनालिन हमारे पास क्या करता है, हाइपोटेंशन रिवर्स कर देता है, उसके अलावा एडेमा रिवर्स कर देता है, ब्रोंकोस्पाज्म को रिवर्स कर देता है और हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग है एड्रेनालिन। जब हमारे पास एज अ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाए, अगर किसी पेशेंट को हमारे पास अगर हमारे पास किसी पेशेंट को एनाफाइलैक्टिक शॉक लगे, मतलब अगर हमारे पास पेशेंट कोई हमारे पास पेशेंट है वो गलती से कोई जिस फूड के लिए वो एलर्जिक है वो खा ले तो हमारे पास उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक आ जाता है और उस एनाफाइलैक्टिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर एड्रेनालिन के शॉट्स दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर शॉट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट में हमने जब पढ़ा था कि जो एड्रेनालिन है वो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, तो इस पोटेंसी की वजह से जो हमारे पास हमारे पास इफेक्ट है या फिर ये एक्शन है हार्ट के ऊपर एड्रेनालिन का, इसलिए हमारे पास क्या हो सकता है, अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए किसी पेशेंट को हमारे पास किसी शॉक की वजह से, जैसे कोई इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाए या फिर कोई पेशेंट है जो वो ड्राउन कर जाए, डूब जाए हमारे पास, उसकी वजह से उसका जो हार्ट है वो वर्क करना स्टॉप कर दे, तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, एड्रेनालिन के शॉट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम कंसंट्रेशन के अंदर 1:10,000 की कंसंट्रेशन के अंदर हमारे पास एड्रेनालिन दिया जाता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग या फिर हेमरेज। तो अगर हमारे पास टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ हो किसी पेशेंट का, हमारे पास किसी के पेशेंट का हमारे पास टूथ को एक्सट्रैक्ट किया गया हो या फिर किसी पेशेंट के अंदर नोज ब्लीडिंग हो जिसको हम कहते हैं एपिस्टैक्सिस, तो एपिस्टैक्सिस और टूथ एक्सट्रैक्शन की केस में हमारे पास एड्रेनालिन के पैक्स आते हैं जो कि हमारे पास जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा एड्रेनालिन हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ यूज किया जाता है।
अब लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते थे? लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे पास लोकली एक पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थेसाइज कर देते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ हमारे पास एड्रेनालिन दिया जाता है। अब एड्रेनालिन क्या करता है हमारे पास उस केस में? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। जब हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है तब हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक्स है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है लोकल एनेस्थेटिक्स की वो डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जैसे हम हेमरेज की ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत कम कंसंट्रेशन में दे रहे थे, 1:10,000 की कंसंट्रेशन में हम एड्रेनालिन एडमिनिस्टर करते हैं, वैसे ही 1:10,000 की रेशियो में हम एडमिनिस्टर करते हैं एड्रेनालिन विद द लोकल एनेस्थेटिक्स टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए एड्रेनालिन यूज किया जाता है। जो अब इसके अलावा हमारे पास और भी एड्रेनालिन के अलावा हमारे पास कुछ सिलेक्टिव ड्रग्स हैं जो हमारे पास यूज की जाती हैं हमारे ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वन ऑफ द एजेंट्स जो पहले यूज किए जाते थे वो है हमारे पास एड्रेनालिन। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर एड्रेनालिन यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एड्रेनालिन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर देता है, लेकिन दो हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं एड्रेनालिन के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास स्मॉल होता है या शॉर्ट होता है, और उसके अलावा हमारे पास ये पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग्स है, जिससे हमारे पास एड्रेनालिन के अलावा जो बेटर ड्रग्स है वो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, लेकिन वन ऑफ द ड्रग्स जो पहले यूज की जाती थी दैट वाज एड्रेनालिन। अब हमारे पास एड्रेनालिन के अलावा एक और एजेंट है दैट इज डायपिवेफ्रिन। नाउ डायपिवेफ्रिन जो हमारे पास एजेंट है ये एड्रेनालिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आई के अंदर जो हमारे पास कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर जो हमारे पास एस्टरेजेस होते हैं उसके अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एड्रेनालिन के अंदर। और जब हमारे पास डायपिवेफ्रिन एड्रेनालिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तब हमारे पास ये क्या करता है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास डायपिवेफ्रिन जो ड्रग है वो यूज की जाती है ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर। अब जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जो एंजाइना पेक्टोरस के पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, और जो पेशेंट्स हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स ले रहे होते हैं उनके अंदर हमारे पास एड्रेनालिन ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब इसके अलावा भी एड्रेनालिन के अलावा हमारे पास और भी कैटेकोलामीन्स हैं जैसे कि नॉरएड्रेनालिन। अब जो नॉरएड्रेनालिन ड्रग है वो हमारे पास शॉक के अंदर यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो एजेंट है जब हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन करी थी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, तब उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास या तो कैटेकोलामीन्स होते हैं या फिर नॉन कैटेकोलामीन्स होते हैं। कैटेकोलामीन्स के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स थी जो डायरेक्टली एक्टिंग थी? हमारे पास एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन, आइसोप्रेनालिन। ये हमारे पास उसके अंदर जो आइसोप्रेनालिन ड्रग है, आइसोप्रेनालिन ड्रग हमारे पास एक सिंथेटिक कैटेकोलामीन होती है जो कि बीटा रिसेप्टर्स को सिमुलेट करती है स्पेसिफिकली। अब बीटा रिसेप्टर को सिमुलेट करने के अंदर भी हमारे पास जो स्पेसिफिक एक्शन आता है वो आता है हमारे पास कार्डियक स्टिमुलेंट का। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से आइसोप्रेनालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। लेकिन हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि पाल्पिटेशन, एंजाइना, हेडेक और फ्लशिंग हो जाती है। अब जो आइसोप्रेनालिन ड्रग है वो हमारे पास हार्ट ब्लॉक के अंदर यूज की जाती है। जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास हार्ट ब्लॉक हो जाता है या फिर शॉक के अंदर, अगर कोई पेशेंट हमारे पास शॉक में चला जाए तो उसके अंदर कार्डियक स्टिमुलेशन के लिए हमारे पास यूज की जाती है।
उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर भी आइसोप्रेनालिन यूज की जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है, नेक्स्ट है हमारे पास डोपामीन। डोपामीन जो ड्रग है, डोपामीन हमारे पास प्रिकर्सर है नॉरएड्रेनालिन का। सो डायबिलिफ्रीन में हमने कवर करा, नेक्स्ट हमने कवर करा आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आती है वो है डोपामीन। अब जो डोपामीन ड्रग है, डोपामीन ड्रग के बारे में जो जितना कुछ आपको डोपामीन के बारे में पहले से पता है, उसके अलावा हम क्या ऐड कर रहे हैं कि डोपामीन हमारे पास प्रिकर्सर होता है नॉरएड्रेनालिन का। अब नॉरएड्रेनालिन का प्रिकर्सर है, तो इस वजह से हमारे पास जो डोपामीन ड्रग है वो हमारे पास दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। डोपामीन रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है। अब जो हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर्स हमारे पास वेस्कुलर एरियाज में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास रीनल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं या फिर मेसेंट्रिक में प्रेजेंट है, तो उस वहाँ पे हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होकर डोपामीन क्या करती है, हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज करवाती है। उसके अलावा हमारे पास जब D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तब हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व हमारे पास नर्व टर्मिनल्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पास वेसोडाइलेशन हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे अटैच होती है तो बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे पास डोपामीन क्या करती है, बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू कार्डियक स्टिमुलेशन करती है और हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है और हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करती है। सो जो हमारे पास डोपामीन ड्रग है, डोपामीन ड्रग हमारे पास एक तो हमारे पास क्या क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, उसके अलावा हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज करती है। इसलिए हमारे पास जब अगर किसी पेशेंट को हमारे पास हाइपोटेंशन हो तब हमारे पास उस पेशेंट के अंदर, अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो तो हमारे पास डोपामीन दी जाती है। और उसके अलावा जो हमारे पास डोपामीन ड्रग है, डोपामीन ड्रग की जो मेटाबोलाइजेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो हमारे पास कॉम्ट एंजाइम, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और मोनोमीन ऑक्सीडेज एंजाइम दोनों मिलके हमारे पास इसकी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। अब हमारे पास एक ड्रग है एपिनीन। जो एपिनीन ड्रग है, एपिनीन ड्रग हमारे पास डोपामीन का प्रिकॉर्सर है, जो कि हमारा एक एस्टर होता है हमारे पास डोपामीन का मिथाइल एस्टर है एपिनीन, और एपिनीन और हमारे पास डोपामीन यूज किए जाते हैं। जो एपिनीन ड्रग है इसके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल हमारे पास डोपामीन के सिमिलर है। अब डोपामीन हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करती है, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशंस, हेडेक। उसके अलावा हमारे पास सडन राइज हो जाता है बीपी के अंदर। अब हमारे पास यूज कहाँ पे की जाती है, जो हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास डोपामीन यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो हाइपोवॉलेमिक पेशेंट्स होते हैं, जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डोपामीन यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं, जिन पेशेंट्स के अंदर सेप्सिस हो जाता है, उन पेशेंट्स के अंदर डोपामीन यूज किया जाता है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर रीनल डिसफंक्शन है, रीनल डिसफंक्शन होने की वजह से जिन पेशेंट्स के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम है, तो हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर भी डोपामीन यूज की जाती है। उसके अलावा जो डोपामीन ड्रग है, डोपामीन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, इस वजह से हमारे पास डोपामीन के CNS इफेक्ट्स नहीं आते। और हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर कार्डियक आउटपुट कम होता है उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डोपामीन दी जाती है। अब जो डोपामीन ड्रग है वो हमारे पास क्या करती है, जो रीनल ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करवा देती है, और रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास डोपामीन हार्ट को
स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो डोपामीन ड्रग है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास मॉडिफाई किया जा सकता है इन्फ्यूजन रेट के ऊपर के अंदर चेंज करके। सो डोपामीन हमारे पास एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो कम है। लेकिन डोपामीन जो हमारे पास ओरली दी जाती है उसके हमारे पास सीएनएस इफेक्ट्स ना होने की वजह से इसका जो अब्यूज और डिपेंडेंस है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम प्रिकर्सर्स की बात करें, जो डोपामीन के प्रिकर्सर्स होते हैं वो हमारे पास अब्यूज कॉज करवा सकते हैं। अब डोपामीन के अलावा हमारे पास एक ड्रग है डोपेक्सामीन। अब जो डोपेक्सामीन ड्रग है वो हमारे पास D1 और D2 रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करती है। हमारे पास जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डोपेक्सामीन दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास डोब्यूटामीन ड्रग है। डोब्यूटामीन जो ड्रग है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बीटा-1 रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे पास हार्ट की स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर सिलेक्टिवली वर्क करती है। इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर हमें रीनल इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम उन पेशेंट्स के अंदर डोब्यूटामीन ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। अब डोब्यूटामीन ड्रग जो है वो हमारे पास क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवा देती है। उसके अलावा हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवा देती है और हार्ट रेट इंक्रीज करवा देती है। और इसी वजह से हमारे पास जो डोब्यूटामीन ड्रग है वो हमारे पास जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स हैं और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट्स हैं उनके अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है फिनोलोडोपाम। फिनोलोडोपाम जो ड्रग है वो हमारे पास सिलेक्टिवली D1 रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास कहाँ एक्ट करती है, जो रीनल और मेसेंट्रिक आर्टरीज है वहाँ पे वर्क करती है। और जो हमारे पास सिवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है, क्योंकि ये हमारे पास जो बीपी है उसको डिक्रीज कर, ब्लड प्रेशर जो वेसोडाइलेशन कॉज करती है और रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास बीपी में सडन फॉल हो जाता है। सो दिस वाज कैटेकोलामीन्स। अब कैटेकोलामीन्स के अंदर हमने एड्रेनालिन डिटेल में पढ़ा। उसके अलावा हमने जो नॉर एड्रेनालिन ड्रग है वो हमारे पास सिमिलर है एड्रेनालिन के, बस फर्क क्या है हमारे पास कि कार्डियक शॉक में यूज किया जाता है नॉर एड्रेनालिन। नेक्स्ट जो हमने ड्रग पढ़ी वो थी आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन के बाद जो हमने ड्रग पढ़ी दैट वाज डोपामीन। और डोपामीन के अलावा हमने डोपामीन के एनालॉग्स पढ़े जो कि थे हमारे पास डोपेक्सामीन, डोब्यूटामीन और फिनोलोडोपाम। सो इसके साथ जो कैटेकोलामीन ड्रग्स है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है नॉन कैटेकोलामीन्स। अब नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ड्रग आता है दैट इज एफेड्रिन। अब एफेड्रिन जो ड्रग है वो हमारे पास एक अल्कलॉइडल नेचर का ड्रग है। एफेड्रिन हमारे पास डायरेक्ट स्टिमुलेशन से वर्क करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के, और इनडायरेक्टली वर्क करता है हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का रिलीज करवाता है हमारे पास, जो हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वहां से। सो जब हमारे पास ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है तब हमारे पास क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देता है, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा के और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवा के। उसके अलावा हमारे पास जो एफेड्रिन ड्रग है वो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर का वर्क करता है। उसके अलावा हमारे पास अब जो हमारे नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन ड्रग्स थी ये इनका हमारे पास सीएनएस इफेक्ट बहुत कम आ रहा था, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो हमारे पास सीएनएस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन जो एफेड्रिन ड्रग है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट्स आते हैं एफेड्रिन के। अब सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट्स कैसे आते हैं हमारे पास, इंसोम्निया कॉज कर देता है। अगर हमारे पास सीएनएस जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा तब हमारे पास जो ब्रेन है वो रेस्ट में नहीं जा पाएगा और हमारे पास स्लीप की डेप्रिवेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया के अलावा हमारे पास रेस्टलेसनेस कॉज करता है, एंजाइटी कॉज करता है, ट्रेमर्स कॉज करता है और हमारे पास जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो एफेड्रिन ड्रग है उसकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है
और जो इसका टी हैफ है वो 4 to 6 आवर्स होता है। हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं एफेड्रिन के, जैसे कि हमारे पास जो हमारा इंसोम्निया कॉज करता है, उसके अलावा ट्रेमर्स कॉज करता है। मिक्चुरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास यूरिन को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस है, उसके अंदर हमारे पास डिफिकल्टी आती है। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस कॉज करता है। और हमारे पास जो गैस्ट्रिक अपसेट, हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। अब जो एफेड्रिन ड्रग है वो हमारे पास यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर एक्शंस की बात करें तो सबसे पहला एक्शन हमारे पास आया था ब्रोंकोडायलेशन। अब ब्रोंकोडायलेशन की वजह से हमारे पास जो एफेड्रिन ड्रग है वो अस्थमा के केस में यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है एफेड्रिन। अब जो एफेड्रिन ड्रग है, एफेड्रिन के जो एक्शंस है वो हमारे पास एड्रेनालिन के साथ मैच करते हैं। अब एफेड्रिन जो ड्रग है वो हमारे पास कैसे वर्क करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है हमारे पास। अब जब वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो हमारे पास जो म्यूकस का सरफेस था वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास सिक्रीशंस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेजल कंजेशन हुई थी, नेजल कंजेशन में क्या होता है हमारे पास, जब हमारा ड्यू टू एक्सेस म्यूकस जो नोज है वो हमारे पास कंजेस्टेड हो जाए, हमारे पास जो नेजल ट्रैक्ट है हमारा वो सारा का सारा कंजेस्टेड हो जाए, तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रीशन डिक्रीज करवा देते हैं। और जब म्यूकस का सिक्रीशन डिक्रीज होता है तब हमारे पास जो म्यूकोजन मेम्ब्रेन होता है वो कम हो जाता है, हमारे पास डीकंजेस्टेंट हमारे पास और जो प्री एग्जिस्टिंग म्यूकस है उसकी हम एक्सक्रीशन करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास माइड्रियासिस के लिए यूज होता है एफेड्रिन, हमारे पास प्यूपिल को डायलेट करने के लिए। अब जो माइड्रियासिस हमारे पास एफेड्रिन के केस में कॉज होता है वो होता है हमारे पास विदाउट साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया हमारे पास क्या होता है? साइक्लोप्लेजिया एक कंडीशन है हमारे पास जिसके अंदर सिलियरी मसल्स जो है वो हमारे पास उनका पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो सिलियरी मसल्स है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम एफेड्रिन यूज करते हैं तो एफेड्रिन हमारे पास जो प्यूपिल को डायलेट करता है वो बिना हमारे पास सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे हमारे पास डायलेशन होती है, इसकी वजह से हमारे पास साइक्लोप्लेजिया कॉज नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास हाइपोटेंशन के केस में हमारे पास एफेड्रिन यूज की जाती है। नार्कोलेप्सी के हमारे पास ट्रीटमेंट, नार्कोलेप्सी हमारे पास कंडीशन होती है जब हमारे किसी पेशेंट के अंदर इररेजिस्टिबल स्लीप हो, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती हो तो उस पेशेंट के अंदर हमारे पास एफेड्रिन दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो नॉक्टर्नल एन्यूराइसिस का केस है उसके अंदर हमारे पास एफेड्रिन यूज की जाती है। अब नॉक्टर्नल एन्यूराइसिस क्या होता है? हमारे पास जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हमारे पास एफेड्रिन जो है वो यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है, जिस वजह से ये बेड वेटिंग के अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास जो स्टोक्स एडम सिंड्रोम है जिसके अंदर हमारे पास हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास क्या यूज किया जाता है? एफेड्रिन। इसके साथ हमने जो कैटेकोलामीन्स है वो फिनिश कर लिया है। और सेकेंडली हमने जो नॉन कैटेकोलामीन्स है उसके अंदर एक ड्रग एफेड्रिन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एम्फीटामीन के बारे में